तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की प्रक्रिया फाइनली हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखा जाए तो बहुत सारे मेरे अभ्यर्थियों का एडमिशन हो चुका है, बट फाइनली अभी आपके बीच में आपके कॉलेज स्तर पर आपका वेरिफिकेशन तो हो गया है ना। यानी कहा जाए एडमिशन तो हो गया, लेकिन अभी आपके डायट स्तर पर आपका वेरिफिकेशन बाकी है। मेंस कहा जाए डायट पर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, है ना। तो यहां देख सकते हैं कुछ सूचनाएं आपके बीच में दी जा रही हैं, लगातार आपके मैसेज भी आ रहे हैं डायट पर वेरिफिकेशन को लेकर के। और यहाँ एडमिशन कैंसिल मैंने क्यों रखा है, और यहां मैंने एक डेंजर का सिंबल लगा रखा है। आखिरकार इसके पीछे क्या राज है, एडमिशन आपका कैंसिल क्यों होगा, आपने जो 10,000 रुपया जमा किया है वो आपका नाजायज क्यों जाएगा, कौन सी केस में आपका 10,000 रुपया चला जाएगा, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आगे एक सबसे ज्यादा मुद्दा हमारा ट्रेंड कर रहा है डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल को लेकर, ठीक है, कि पोर्टल कब खुलेगा। हालांकि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये बताया गया था, पीएनपी के कुछ कर्मचारियों के द्वारा ये चीजें बताई गई थी कि 25 तारीख के आसपास में या 25 तारीख तक आपका पोर्टल खुल सकता है ना। संभावना जाहिर की गई थी। लगातार आपने वेट किया, सुबह से लेकर शाम तक तमाम अभ्यर्थियों की कॉल्स आए, भैया क्या पोर्टल खुला या नहीं खुला, क्या कुछ सूचनाएं इनके अकॉर्डिंग है। और यहाँ प्राइवेट विद्यालय प्रबंधकों प्राचार्य से मेरा ये निवेदन है, गुजारिश है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट की जा चुकी हैं, है ना। लेकिन अब सवाल ये है, आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे कैसे, सबसे ज्यादा मुद्दा तो ये हमारा है ना। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए मैं बुक्स उपलब्ध करा रहा हूं, देख सकते हैं 8 टोटल बुक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देख सकते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, संस्कृत है, हिंदी है, कंप्यूटर है। यहाँ संस्कृत के स्थान पर आप उर्दू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत आपका ऑप्शनल रखा गया है ना। संस्कृत और उर्दू में एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं भाई। अगर आपको संस्कृत आ रही है तो संस्कृत ले लीजिए, अगर आपको उर्दू आ रहा है तो उर्दू ले लीजिए, ठीक है। ये बुक्स मैं आपके घरों तक बाय पोस्ट भेजने का मैं प्रयास कर रहा हूं, है ना। अगर आपको जरूरत है, अगर आपको नीड है, मुझे डीएलएड की बुक चाहिए, है ना, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर अपना दे दे रहा हूं, 94 52 33 10 53, ठीक है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप बुक की प्राइस को पेमेंट करिए, ठीक है। अगले 4 से 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, भाई अधिकतम 1 सप्ताह भी लग सकता है ना, आपके घरों तक आपकी बुक जो है वो डिलीवर हो जाएगी, बाय पोस्ट में भेज दूंगा, ठीक है। अब और इसके बारे में विस्तृत जानने के लिए आप दिए गए कांटेक्ट नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा। भैया बिना किताब की पढ़ाई नहीं होगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको डीएलएड अच्छा खासा क्रैक करना है ना, तो हर सेमेस्टर की बुक अलग अलग होती है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर की है, ठीक है, आप बुक को स्वेच्छा से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां चलिए हम आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। आप अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हमने ये चीजें आपके पास भेज रखा है, ठीक है। यहां पर आपके जो डाउट्स बन रहे थे, चलिए एक एक चीजों को आप समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि डीएलएड 2024 बीटीसी डाइट एवं निजी संस्थान में प्रवेशित आवश्यक अभिलेखों का विवरण, ठीक है। हालांकि अगर आपका एडमिशन डाइट में हुआ होगा तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पहले ही जमा कर लिए गए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट में हुआ होगा तो प्राइवेट में अभी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ होगा डायट स्तर पर, ठीक है। तो डायट स्तर पर वेरीफाई जब होगा, देखिएगा यहां ऑनलाइन संस्था का आवंटन पत्र, जो आपका अलॉटमेंट लेटर निकला है वो चाहिए, ठीक है। और यहां संस्था हेतु तो भुगतान किए गए 10,000। यहां ध्यान दीजिएगा भैया, आपका अलॉटमेंट लेटर ही आपके 10,000 की रसीद को वो प्रेषित करता है। यहाँ ये आप जब अलॉटमेंट भाई तभी डाउनलोड होगा जब आप 5,000 रुपए देकर काउंसलिंग कराएंगे, प्लस 5,000 रुपए आप अलॉटमेंट के लिए देंगे, ठीक है। अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर है
तो आपका वही लेटर है, ठीक है, वही आपकी 10,000 की रसीद है। ठीक, इतना हो गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने आवेदन फॉर्म भरा है, ठीक है, जैसे आपका रैंक कार्ड आया होगा, रैंक कार्ड से पहले जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा वो फॉर्म हमें चाहिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं ई चालान, ऑनलाइन प्रिंट, ये चीजें छोड़िए, इसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, ये ऑनलाइन, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये चौथा ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण आवेदन का प्रिंट आउट, पूर्ण आवेदन का प्रिंट आउट मीन्स वही रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म। ठीक है, इसमें भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, भैया फोटो तो सब किसी के पास है, फोटो बताने की जरूरत नहीं है। आगे देख सकते हैं हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति। हाई स्कूल का अंक पत्र अगर आपका 21 में है तो मार्कशीट वही समझ लीजिए। ठीक है, हाई स्कूल अगर अंक पत्र आपका अलग है और यहाँ क्या दिया गया अंक पत्र है, प्रमाण पत्र अगर ये सब अलग अलग है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। ठीक है, बड़ी चीज यहाँ ये है 100 प्रमाणित छाया प्रति, फोटो कॉपी कराइए, अपने आप सिग्नेचर करिए। ठीक है, 2 प्रति 3 प्रति में जितने प्रति में कॉलेज वालों ने डिमांड किया होगा वो चाहिए। ठीक है, 100 प्रमाणित छाया प्रति, ओरिजिनल के साथ साथ फोटो कॉपी चाहिए। ठीक है, अगला देख सकते हैं इंटरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित, यानी सेम कंडीशंस वही है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पहला है। ठीक है, पहला हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दूसरा हो गया, ठीक है, हाई स्कूल का हो गया, इंटर का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, ये इतने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दूसरा आपका है निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, तो आपका निवास प्रमाण पत्र होना कंपलसरी भैया, क्योंकि वही आपको प्रूफ करेगा कि हाँ आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं रहेगा, चल जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे यहां जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। बेशक आपके यहां जो है आप SC ST कैंडिडेट हैं, है ना, जैसे आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप SC कैंडिडेट हैं, जैसे ही आप यूपी में एंटर करेंगे आपकी जो कैटेगरी होगी वो जनरल में हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर है तो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, जैसे आप किसी और कैटेगरी का लाभ अगर ले रहे हैं, जैसे PH कैंडिडेट है, फ्रीडम फाइटर है ना, तो इसको भी आपको लगाना पड़ेगा। EWS अगर आपने लगाया है ना, तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा, बट अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका EWS भी यहां काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। आवेदन के समय प्रयुक्त पहचान पत्र, आप आवेदन करते समय जो प्रूफ दिए होंगे, अगर आप वोटर कार्ड दिए हैं तो वो है, पैन कार्ड अगर दिए हैं तो वो है, बैंक पासबुक अगर दिए हैं या किसी अन्य को आप दिए हैं तो वो भी आपको लेकर आना है ना। अगला देखिएगा, आगे आपसे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, अगला आपसे कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करिएगा भैया। ठीक है, एक आपका दिया जा रहा है शपथ पत्र। शपथ पत्र का अभी हम पूरा प्रारूप आपको दिखा देंगे कि शपथ पत्र आपका क्या है। ठीक है, शपथ पत्र आपका कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, उपरोक्त 7 से 14 तक लिखित मूल प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, उपरोक्त 7 से 14 तक मैं दिखा देता हूं, 7 से 14 तक मूल प्रमाण पत्र क्या है। देखिए, मैंने आपको यही चीज तो बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट हाई स्कूल, इंटर और स्नातक। ठीक है, ये चाहिए, है ना। आगे यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें 7 से 14 तक की चीजें कही जा रही है ना। अब यहां और उसके नीचे क्या कहा जा रहा है, देखिएगा, कहा जा रहा उपरोक्त सभी अंक पत्र प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छायाप्रति 2 सेट फाइल कवर में टैग लगाकर प्रस्तुत करें। अभिलेख की जांच के दिनांक 3 दिन के अंदर प्रशिक्षण शुल्क अनिवार्यतः साक्ष्य सहित जमा करेंगे, अन्यथा की दशा में आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, मैंने आपसे क्या बताया था, देखिए प्रशिक्षण शुल्क अनिवार्यतः साक्ष्य सहित जमा करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ प्रशिक्षण शुल्क के साथ CMO द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं 2 सक्षम अधिकारी और राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जमा करेंगे। ठीक है, अगला, यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक अंतिम वर्ष का इंटरनेट अंक पत्र है तथा मूल अंक पत्र उपलब्ध नहीं है तो इस आशय से शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये कहा से जा रहा है कि अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, ग्रेजुएशन का आपका मूल प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, तो आप भैया जो है ध्यान दीजिएगा, एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि हाँ हमारे पास ये नहीं है। ठीक है,
अगला देखिएगा, ये आपका शपथ पत्र है, ठीक है। ये आप 10 रुपया का स्टाम्प पेपर लीजिएगा, उसी पर जाइएगा, ये सेम अपना कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है। यही आप 10 रुपया के स्टाम्प पेपर पर टाइप करवा लीजिएगा। कोई बिहार का लड़का फोन किया था, भैया हमारे यहाँ 10 रुपया का नहीं मिलता, आपके यहाँ जो भी मिलता है आप उसी पर टाइप करवा लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे यहाँ देख सकते हैं, ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रूफ कर रहा है ना। इसी प्रारूप पर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए। बाकी मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम एडमिशन कैंसिल की। अगर भैया ध्यान दीजिएगा, मैं जब आपको बुलाऊंगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो मुझे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सबसे बड़ी चीज, आप आओ या ना आओ, है ना, लेकिन किसी तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे भिजवा दो, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन मैं करवा दूंगा, है ना। आपका वेरिफिकेशन हो, अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो ध्यान दीजिएगा, एडमिशन आपका कैंसिल 100% होना है, वो मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ तो एडमिशन कैंसिल होना है, ठीक है, वो कोई नहीं रोक पाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहां डायरेक्ट एडमिशन का जहां तक सवाल है, मैं समस्त विद्यालय के प्रबंधक प्राचार्य से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब अपने स्तर से प्रयास करो, ठीक है। हमारी टीम प्रयास कर रही है, प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन, लेकिन अब हर कोई उसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास भैया प्राइवेट विद्यालय है और वहां पर डीएलएड बीटीसी आप करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है। मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप भी बच्चों से ट्वीट कराइए, आप भी अपने स्तर से पीएनपी पर दबाव बनाइए कि हाँ डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खोला जाए। 25 तारीख की बातें कही गई थी, हालांकि वो भी अब निराधार निकल गई है, ठीक है, लेकिन मैं दावा अभी भी कर रहा हूं, ठीक है, पोर्टल आपका खुलेगा, ठीक है, पोर्टल आपका खुलेगा, चाहे आज खुले चाहे 10 दिन बाद खुले, ठीक है। क्योंकि पिछली बार की तुलना अगर हम करें, मैं बेहतर तरीके से आपको बताऊं तो पिछली बार लगभग 33 दिन बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुला था, ठीक है। तो इस बार भी पोर्टल खुलेगा, चाहे 20 दिन बाद खुलेगा, लेकिन खुलना है, यह सुनिश्चित है, ठीक है। बाकी जो होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा। हालांकि पीएनपी के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सेशन हमारा लेट है, इस वजह से हम नहीं खोल रहे हैं, लेकिन अगर आप महोदय दबाव बनाते हैं तो 100% पोर्टल खुलना बिल्कुल सुनिश्चित है, ठीक है। बाकी जो होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त कर दे, थैंक्स, धन्यवाद।